हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पानीपत के इसराना में जन आशीर्वाद रैली करके कांग्रेस पर वोट लेकर जनता का शोषण करने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि नायब सैनी राजनीतिक तौर पर बौखला गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज का दावा है कि कांग्रेस पर गुटबाजी भारी पड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसराना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश ने 10 साल के कार्यकाल में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा के विकास को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने पूर्व हुड्डा सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप जड़ा। नायब सैनी ने पूर्व कांग्रेस सरकार को दलित विरोधी और वोट लेकर जनता का शोषण करने वाला करार दिया। इसराना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पवार ने भी इसराना सीट को जीतकर सीएम नायब सैनी की झोली में डालने का दावा किया। बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बन रही है। बहुत बड़े आंकड़ा कितना छुपा? आंकड़ा 8 तारीख को बताएंगे ना आपको। मैं कह रहा हूँ सरकार आ रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, नजदीक भी नहीं है कांग्रेस सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आती है भ्रष्टाचार गति से बढ़ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनती है, विकास की गति बढ़ती है। कांग्रेस क्योंकि हुड्डा साहब का चेहरा और हुड्डा साहब की जो मंशा है वो जग जाहिर हो गई है, क्योंकि ये गरीब विरोधी है, ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, ये लोगों का शोषण करने वाले लोग हैं, ये देखा है, लाइन में खड़े करने वाले लोग हैं, ये झूठे आश्वासन देते हैं, झूठी बातें करते हैं और झूठ अफवाह फैला करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, फिर लोगों का शोषण करते हैं। इसराना विधानसभा के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। इतना भारी उत्साह के साथ आज हजूम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आया है स्वागत के लिए, इसलिए आप इस भारी उत्साह से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली 5 तारीख को इसराना विधानसभा की सीट बहुत भारी मत से हम जीतकर नरेंद्र मोदी नायब सैनी की झोली डाले। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर नायब सैनी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर नायब सैनी बौखला गए हैं। उन्होंने सीएम नायब सैनी को भाषा पर संयम रखने की नसीहत भी दी। नायब सैनी जी इस इलाके के सांसद रहे हैं और उस नाते हम उनका व्यक्तिगत तौर से तो सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक तौर से वो बहुत बौखलाए हुए और आए दिन अनर्गल, बचकानी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। मुझे लगता है उन पर भाई लीलाराम का असर हो गया है कहीं ना कहीं। तो मैं उनको सिर्फ प्रार्थना करूंगा उनके लिए, खाटू श्याम जी, शिव जी, हनुमान जी की धरती पे के परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दें। उधर अम्बाला कैंट में चुनाव प्रचार में जुटे पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। विज ने कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। विज ने शैलजा और हुड्डा गुट का जिक्र करके कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। विज ने दावा किया कि बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का वर्टिकल डिवीजन हुआ पूरी तरह से धड़ेबंदी है। अब लोग तो कह रहे हैं कि एक धड़े को हुड्डा साहब का समर्थन है और एक धड़े को कुमारी शैलजा का समर्थन है, पर हमने उससे कुछ नहीं लेना। हमें जनता का पूरी वोट समर्थन सब जगह से मिल रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान होना है। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने ताकत झोंक रखी है। वहीं जेजेपी, इनेलो, आप और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पूरा दमखम झोंक रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।